ऑक्सीजन कितनी कीमती है। करोड़ों में सांस मिलना दुभर है। हम हवा में सांस लेते हैं तो हवा को सिलेंडर में हम भर क्यों नहीं लेते। मेडिकल ऑक्सीजन क्या है, आइए चलिए जानते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने हमारी सारी तैयारियों की कलाई खोल कर रख दी है। अस्पताल में बेड और दवा तो दूर, मरीजों की ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही। हालत इतने गंभीर है कि सरकार 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन खरीदने के लिए दुनिया के बाज़ार में खड़ी है। ऐसे में लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। आखिर हम हवा में सांस लेते हैं और हमारे वो चारों ओर मौजूद है, तो हम इसको अपने पास क्यों नहीं रख सकते। हवा को सिलेंडर में भरकर मरीज़ को क्यों नहीं लगा देते। आखिर अस्पताल में पाइप में आने वाली ऑक्सीजन यानी मेडिकल ऑक्सीजन क्या है, ये कैसे बनती है और इसकी कमी क्यों है, आइए इसको समझते हैं। कानूनी रूप से यह एक आवश्यक दवा है जो 2015 में जारी देश की अति आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल है। इसे हेल्थ केयर के 3 लेवल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के आवश्यक करार दे दिया गया है। यह WHO के भी आवश्यक दवाई की लिस्ट में शामिल है। प्रोडक्ट लेवल पर मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब 98% शुद्ध ऑक्सीजन होता है, जिसमें नमी, धूल, दूसरी गैस जैसी अशुद्धि ना हो। हमारे चारों ओर हवा है और हम उसमें सांस लेते हैं। ऐसे में उसे हम सिलेंडर में क्यों नहीं भर लेते, यह भी सोचने वाली बात है। हमारे चारों ओर मौजूद हवा में 21% ऑक्सीजन होती है। मेडिकल इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए मेडिकल ऑक्सीजन को खास वैज्ञानिक तरीके से बड़े बड़े प्लांट में तैयार किया जाता है, वह भी लिक्विड ऑक्सीजन। मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के तरीक़ों समझने के लिए बहुत सी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट पर आता है बॉइलिंग पॉइंट। जिस तरह पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर वह जमकर बर्फ़ या ठोस बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उबालकर भाप यानी गैस में बदल जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे आसपास मौजूद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि इसीलिए गैस है क्योंकि यह बेहद कम तापमान पर उबलकर गैस बन चुकी है। ऑक्सीजन 183 डिग्री सेल्सियस पर उबलकर गैस में बदल जाती है, यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का 183 डिग्री सेल्सियस। दूसरे शब्दों में कहे तो अगर हम ऑक्सीजन को 183 डिग्री सेल्सियस मेडिकल ऑक्सीजन हमारे चारों ओर मौजूद हवा में शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाई जाती है। हमारे आसपास मौजूद हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% ऑर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन, जीनोन जैसी गैसें होती है। इन सभी गैसों का बॉइलिंग पॉइंट बेहद कम लेकिन अलग अलग होता है। अगर हम हवा को जमा करके उसे ठंडा करते जाए तो 108 डिग्री पर जीनोन गैस लिक्विड में बदल जाएंगी। ऐसे में हम उसे हवा से अलग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह 153.2 डिग्री पर क्रिप्टोन, 183 पॉइंट पर ऑक्सीजन और अन्य गैसें बारी बारी से तरल बनती है और इन्हें हम अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में जमा कर लेते हैं। वायु से गैसों को अलग करने की इस टेक्निक को हम क्रायोजेनिक टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ एयर कहते हैं। इस तरह से तैयार लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% तक शुद्ध होती है। यह पूरी प्रक्रिया बेहद ज़्यादा प्रेशर में पूरी की जाती है ताकि गैसों का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी के जाने पर बिना ही गैस लिक्विड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में पहले हवा को ठंडा करके उसमें नमी और फिल्टर के जरिए धूल, तेल और अन्य अशुद्धियों को अलग अलग कर दिया जाता है। ऑक्सीजन अस्पतालों तक कैसे जाती है, यह भी एक समझने वाली बात है। मैन्युफैक्चर इस लिक्विड ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर करते हैं। यह बेहद ठंडे रहने वाले
क्रायोजेनिक टैंकरों से डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इसका प्रेशर कम करके गैस के रूप में अलग अलग करके सिलेंडर में इसे भरते हैं। यही सिलेंडर सीधे हॉस्पिटल या इससे छोटे सप्लायर तक पहुंच जाते हैं। कुछ बड़े अस्पताल अपने छोटे छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। एक बात यह भी सोचने वाली है, अगर हवा से ऑक्सीजन बनती है और इसे सिलेंडर में मरीजों तक पहुंचाया जा सकता है तो इसकी कमी इतनी ज़्यादा क्यों है। कोरोना महामारी से पहले भारत में रोज़ मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 1000 से 1200 मीट्रिक टन थी। यह 15 अप्रैल तक बढ़कर 4795 मीट्रिक टन हो गई है। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैसेस मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार 12 अप्रैल तक देश में मेडिकल यूज़ के लिए रोज़ 3842 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी। तेज़ी से मांग बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई में भारी दिक्कत हो रही है। पूरे देश में प्लांट से लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए केवल 1200 से 1500 तक क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध है। यह महामारी के दूसरी लहर से पहले तक के लिए पर्याप्त थे, मगर अब 2 लाख मरीज रोज़ सामने आने से टैंकर कम पड़ते जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर पर लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में बदलकर सिलेंडर में भरने के लिए खाली सिलेंडर की भी भारी कमी है। किसी इंसान को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यह भी एक सोचने वाली बात है। एक वयस्क जब कोई काम नहीं कर रहा होता है तो उसे सांस लेने के लिए हर मिनट 7 से 8 लीटर हवा की ज़रूरत होती है, यानी रोज़ करीब 11,000 लीटर हवा। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, जबकि छोड़े जाने वाली सांस में 15% रहती है, यानी सांस के जरिए भीतर जाने वाली हवा की मात्रा 5% का इस्तेमाल होता है। यही 5% ऑक्सीजन है जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, यानी एक इंसान को 24 घंटे में करीब 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मेहनत का काम करने वाले या वर्जिश करने वाले पर इसका ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस ले लेता है? एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है। हर मिनट 12 से कम 20 से ज़्यादा बार सांस लेना किसी परेशानी की ही निशानी है। अस्पताल में आमतौर पर 7 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। इसकी ऊंचाई करीब 4 फुट 6 इंच होती है। इसकी क्षमता सिर्फ 47 लीटर होती है, मगर इसके प्रेशर से करीब 7000 लीटर ऑक्सीजन भरी जाती है। अगर 7 क्यूबिक मीटर वाले सिलेंडर से ज़्यादा लगातार किसी मरीज़ को ऑक्सीजन देती जाती रही तो वह करीब 20 घंटे तक चलता रहेगा। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चर के प्रेसिडेंट के अनुसार अस्पतालों के 7 क्यूबिक मीटर वाले मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफ़िल कराने में 175 से 200 रुपये खर्च होते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अस्पताल के सारे खर्चे जोड़ने के बाद भी ऐसे ऑक्सीजन क्या सिलेंडर की कीमत 350 रुपये ही होनी चाहिए। प्राइस तय कर रखा है। सरकार ने 1 क्यूबिक मीटर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए अधिकतम दाम 15.22 रुपीज़ और मेडिकल ऑक्सीजन के लिए 25.71 रुपीज़ तय कर रखे हैं। ये दाम जीएसटी के बिना ही है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने यह कैंपिंग 25 सितंबर 2020 को लागू की थी। इससे पहले ऑक्सीजन के अधिकतम दाम 17 रुपये 50 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर तय थे, लेकिन ऑक्सीजन लिक्विड के दाम पर कोई कैप नहीं थी। तो आप मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में तो जान ही चुके होंगे। यदि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आई है तो आप चैनल्स को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।